इसमें हमारी जान ले सकता है। इन साथ यहाँ पे किसी टाइप का नेचुरल स्ट्रक्चर भी स्पॉन नहीं होता है, तो क्या ऐसे में यहाँ पर मैंडेटरी सर्वाइव कर पाऊंगा वो तो तुमको वीडियो में ही पता चलेगा। नाउ शुरू करते हैं। इसको होते से मेरे सामने था एक पिक जिसका नाम देख के मेरा तो दिमाग ही हिल जाता है। भाई कुछ अच्छा ही नाम रख देते यार। उसके बाद जल्दी से मैंने अपने आइलैंड को क्लीन किया। इस आइलैंड के आसपास कुछ और द्वीप थे जहाँ तक अपने को पहुंचना होगा। जैसे मैं वाटर को टच करता हूँ यहाँ पर मेरे को एक जोरदार झटका लगता है। अब तो भाई गलती से भी पाँव नहीं रखना है ना। भी मुझे सबसे पास वाला आइलैंड पे टारगेट लगाना होगा जिससे कि अपन कम से कम ब्लॉक में वहाँ तक पहुंच सके। इन पूरे ओशन के अंदर मैं माइनिंग कर ही नहीं सकता हूँ बिकॉज यहाँ पे चारों तरफ बेडरॉक फैला हुआ है। बट मेरे आइलैंड के नीचे बहुत सारे ब्लॉक थे जिनका मैं यूज कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने अपने बम्बू को कट करके वापस से रिप्लांट कर दिया। ये आगे जाके अपने बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। देन तुम्हारा भाई निकल गया सीधे माइनिंग के लिए। गलती से मैंने अगर रॉन्ग ब्लॉक तोड़ दिया ना तो मेरी वाट लग जाएगी। जैसे मैं माइनिंग करते करते नीचे जाता हूँ यहाँ से मुझे डायमंड का ब्लॉक मिल जाता है। बट अभी तो मैं इसको भी नहीं उठा सकता हूँ। इन पास में मुझे क्राफ्टिंग टेबल मिल जाती है जिसके बिना कुछ भी कर पाना माइनक्राफ्ट में लगभग इम्पॉसिबल है। अब यहाँ पे जितने भी आइलैंड थे ना आसपास उन सब में सबसे ज्यादा पास वाला आइलैंड यही था। बट जितने डेट मुझे यहाँ से मिली थी उतने भी यहाँ तक भी पहुंच पाना लगभग इम्पॉसिबल था। उसके बाद मैंने इसी डेट का यूज करते हुए अपने आइलैंड को थोड़ा एक्सपांड किया। देन यहाँ से मिले बम्बूस को वापस से रिप्लांट कर दिया बिकॉज ये ग्रो होंगे तभी अपन आगे कुछ प्रोग्रेस कर पाएंगे। एंड मुझे बहुत सारे बम्बूस चाहिए होंगे, थोड़े बहुत से कुछ नहीं होने वाला है। इंडिया आइलैंड मुझे वाटर के अंदर दिखता है जिसके ऊपर पहले मेरी नजर नहीं पड़ी थी। बट ये वाला भी मेरे से काफी ज्यादा दूर था। मेरे बम्बूस भी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। मैं उनको भी फार्म करते जा रहा था क्योंकि मेरे पास यहाँ पे और कुछ करने को था ही नहीं। ना मैं माइनिंग कर सकता था और ना ही कुछ और कर सकता था तो बस एक ही काम जो कि था इंतजार करना। पूरी रात मुझे ऐसे ही बम्बूस को काट काट के निकालनी पड़ी। यहाँ पे मेरा फूड लेवल भी काफी ज्यादा फास्ट जा रहा था। इन सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक भी फिश स्पॉन नहीं होती बिकॉज ये एक एसिड वाटर है। इन आधी रात में यहाँ पे बिन मौसम बरसात शुरू हो जाती है। सुबह होते से मैंने अपने बम्बूस को कट किया। उसके बाद जल्दी से मैंने कुछ बेम्बू के ब्लॉक बनाए। उनका यूज करते हुए खोई बनाई। एक छोटा सा फार्म बना के वहाँ पर अपने सीट को प्लांट कर दिया। यहाँ से मुझे जितने भी बेम्बू मिल रहे थे उन सभी को मैं प्लांट भी करते जा रहा था। बेचारा मेरा पिग भी सोच रहा होगा कि भाई कुछ तो खिला दे मुझे। बट स्टिल अभी भी मेरे पास वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। सेकंड डे भी मेरा ऐसे ही टाइम पास में निकल जाता है। रात के टाइम भी मेरे पास एक अच्छा मौका था फूड को जमा करने का। उसके बाद मैं अपने आइलैंड से थोड़ा दूर चला जाता हूँ ये सोचकर कि शायद यहाँ पे कुछ मॉब स्पॉन हो जाए। काफी दूर तक जाने के बाद भी यहाँ पे मॉब स्पॉन नहीं हो रहे थे। अब यहाँ पे मेरा मन नहीं मान रहा था। मैंने कुछ और ब्लॉक को प्लेस किया। जैसे मैं आइलैंड पे आता हूँ तो जहाँ पर मैं खड़ा था वहीं पे मॉब स्पॉन होना शुरू हो जाते हैं। इन गलती से कोई मॉब यहाँ पे आ गया ना तो अपनी वाट लगने वाली है। इन विच को देखने के बाद मुझे एक शॉट बनानी ही पड़ती है। बट फिर भी मैं यहाँ पर बिना हल चलकर एक ही जगह पे खड़ा खड़ा वेट करता हूँ। जैसे यहाँ पे सुबह होने वाली थी यहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है। हैशटैग फूटी किस्मत। इन मेरे ऊपर अटैक करने के चक्कर में विच पानी में कूद जाती है। थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे अपन बच गए हैं। बट ये तो मेरे से भी ज्यादा स्मार्ट निकली। रीजनरेशन का पोषण पीते पीते मेरे तक पहुंच जाती है। इन जल्दबाजी में इसको मारने के चक्कर में मेरे को कुछ ज्यादा ही खतरनाक वाला डैमेज दे देती है। इससे बचने के चक्कर में मैं नीचे गिर जाता हूँ। यहाँ पे मैं बचता हूँ सीधे सीधे हाफ हार्ट पर। यहाँ पे मेरी एक छोटी सी गलती पूरी जर्नी को खत्म कर सकती थी। उसके बाद मैं काफी देर तक यहीं पे वेट करता रहा जब तक कि वो चली ना जाए। एंड फाइनली थोड़ी देर में उसकी आवाज आना बंद हो जाती है। बट यहाँ पे सबसे मेन टास्क था ऊपर जाना बिकॉज अगर मैंने आसपास के ब्लॉक को उठाया तो पक्का मेरे को खतरनाक डैमेज मिलेगा। यहाँ से स्किप करने के लिए मेरे पास केवल एक डर्ट का ब्लॉक और बेम्बू था। बस मुझे अभी इसके बड़े होने का वेट करना होगा। इन बार यहाँ पे एक स्पाइडर घूम रही थी जो की वेट कर रही थी कि मैं कब बाहर आऊंगा। इन फाइनली थोड़ी देर में अपना बम्बू काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था तो मैं फटाफट से इसी बेम्बू का यूज करते हुए यहाँ से बाहर निकलता हूँ। जैसे मैं बाहर आता हूँ तब तक यहाँ पे नाइट हो चुकी थी। यहाँ पे समुद्र के अंदर मकड़ी का जाला पड़ा हुआ था जिसके यूज करके मैं यहाँ पे फूड का इंतजाम कर सकता हूँ। बट ये काफी दूर था और मुझे डर लग रहा था कि स्केलेटन मेरे को हेडशॉट में मार दे। उसके बाद मैं जल्दी से यहाँ पे एक राफ्ट बनाता हूँ एंड उसको वाटर के अंदर प्लेस कर देता हूँ। बट भाई इसके ऊपर पैर रखने में मेरी तो खतरनाक वाली फट रही थी बिकॉज मैं हाफ हार्ट पे था। एंड थोड़ी देर में फाइनली यहाँ पे मॉर्निंग हो जाती है। एंड सुबह होते से मैंने थोड़ा रिस्क लेते हुए इसको कलेक्ट किया एंड जल्दी से एक फिशिंग रोड बनाई। और ये भाई तो लगता है मेरे मरने के बाद ही बड़े होंगे। उसके बाद मैं डायरेक्ट फिशिंग करना शुरू कर देता हूँ बिकॉज वही एकमात्र सोर्स था अपने फूड का। देन फाइनली एक फिश को खा के मैंने अपने भूख को कम किया। उसके बाद मैं यहाँ पे काफी देर तक फिशिंग करता हूँ और अपनी हेल्थ को फुल करता हूँ। ये काम करने में मुझे पूरा दिन हो जाता है। उसके बाद मैंने क्रिपर को स्वाहा किया इन स्पाइडर की वाट लगाई। नौ भी रात हो चुकी थी और मुझे अच्छे से पता था कि यहाँ पे जरूर स्पॉन होंगे तो मैंने लास्ट के कुछ ब्लॉक को ही तोड़ दिया। देन फटाफट से अपने बेम्बूस को हार्वेस्ट किया। उसके बाद मैं वापस से पूरी रात फिशिंग करता हूँ बिकॉज मेरे पास करने को कुछ और था ही नहीं। नाउ भी मेरे पास सफिशिएंट बेम्बूस हो चुके थे तो मैं सीधा निकल पड़ता हूँ अपने नियरेस्ट आइलैंड की तरफ। जैसे मैं आइलैंड के पास पहुंचने वाला था कि मेरा सारा सामान खत्म हो जाता है तो मैं वापस से अपने आइलैंड पे पहुंचता हूँ। इन कुछ बम्बूस को फार्म करके कुछ स्लैब्स बनाता हूँ। इन जैसे तैसे करके अपने डेजर्ट आइलैंड पे पहुंचता हूँ। यहाँ से मुझे एक आयरन की पिकेक्स मिल जाती है जिसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी। यहाँ से मिले सुबह इनको मैंने वापस से रिप्लांट कर दिया। देन एक बार फिर से अपने आइलैंड की तरफ निकल पड़ता हूँ। देन वापस से अपने बम्बूस को फार्म किया। साथ
ही पूरी रात फिशिंग करता हूँ। एंड फिशिंग के दौरान मुझे यहाँ से बहुत सारी चीजें मिल जाती है, लाइक वाटर बोतल एंड लिली पेड वगैरह, बट ये मेरे किसी काम की नहीं थी। अगले दिन होते से मैंने वापस से बम्बूस को फार्म किया। ये अब से अपना रेगुलर रूटीन होने वाला है। नाउ फाइनली अपना सीड ग्रो हो चुका था, तो मैंने उसको फटाफट से फार्म करके प्लांट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं एक और छोटा सा एरिया बनाता हूँ जहाँ पर अपन रहने वाले हैं। इस आइलैंड के ऊपर मैं बम्बूस को फार्म करने वाला हूँ, बट मेरे पास रिसोर्स कम होने की वजह से मैं सर्कल को भी कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ, तो मैं वापस से बम्बूस को फार्म करता हूँ। नाउ अभी रात हो चुकी थी और अपना सर्कल अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ था। एंड साथ ही अपने बम्बूस भी काफी ज्यादा छोटे थे, इसलिए मैं पूरी रात वापस से फिशिंग करता हूँ। एंड सुबह होते से अपने बम्बूस वापस से बड़े हो चुके थे, तो मैं उनको वापस से फार्म करता हूँ एंड अपने बचे हुए काम को कंप्लीट करता हूँ। बट यहाँ पे वापस से ब्लॉक्स कम पड़ जाते हैं। एंड भाई सच में यार अभी तो मुझे खुद भी हंसी आने लग गई थी। उसके बाद मैं वापस से अपनी फार्मिंग को कंटिन्यू रखता हूँ। एंड इस बार फिशिंग के दौरान मुझे यहाँ से एक इंचेंटेड फिशिंग रोड मिल जाती है, जिसके ऊपर लिटरली मेंटिंग लगी हुई थी। देन सुबह होते से फाइनली मैंने अपने काम को कंप्लीट किया। देन डायमंड को माइन करके अपने अचीवमेंट्स को कंप्लीट किया। एक बार फिर से नाइट हो जाती है और मैं लग जाता हूँ अपने रेगुलर काम पर। एंड गाइस देखो, बार बार बम्बूस काटने वाला काम मैं तुमको नहीं बता सकता हूँ, तो प्लीज यार उसको इग्नोर करना, क्योंकि यार तुम खुद ही बोर हो जाओगे बार बार देखने के बाद। नाउ भी टाइम आ चुका था अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे जाने का। एंड जैसे तैसे करके फाइनली मैं यहाँ पर पहुंच जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मुझे एक और आइलैंड का क्लू मिल जाता है, जो कि मेरे आइलैंड से नहीं दिख रहा था। बट वाटर के अंदर इतना नीचे जाने के लिए मुझे बहुत सारे ब्लॉक चाहिए होंगे, इसलिए मैं वापस से अपने आइलैंड पे पहुंचता हूँ। देन अपनी क्रॉप्स और बम्बूस को फार्म करता हूँ। एंड गाइस अभी भी मेरे आइलैंड के नीचे बहुत सारे डर्ट थे जिसका अपन यूज कर सकते हैं, बट उसके लिए मेरे को थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। देन उसके बाद मैं सीधा निकल पड़ता हूँ यहाँ पे डर्ट को माइन करने के लिए। काफी देर तक मेहनत करने के बाद फाइनली मेरे पास बहुत सारी डर्ट हो चुकी थी। देन उसके बाद वापस अपने बम्बूस को फार्म किया एंड साथ ही अपने सीड्स को भी प्लांट किया। देन वापस अपने न्यू आइलैंड के पास पहुंचता हूँ। अब देखो, ब्लॉक को ऊपर लाने के लिए मुझे यहाँ पर अंदर डुबकी लगानी पड़ेगी, बट ये काम मुझे बहुत जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी वाट लग जाएगी। उसके बाद मैं बजरंगबली का नाम लेके सीधे अंदर जंप लगा देता हूँ। देन फाइनली मैं अपने ब्लॉक्स को प्लेस करते हुए ऊपर तक ले आया। यहाँ से मुझे कुछ कोबलस्टोन, ग्रेवल एंड साथ में एक डायमंड का ब्लॉक मिल जाता है। मैंने लिटरली इमेजिन भी नहीं किया था कि मुझे डायमंड का ब्लॉक मिलेगा। आइलैंड पे आते से मैंने एक चेस्ट बनाया जिसके अंदर मैंने अपना सारा फालतू का सामान डाल दिया। वैसे फालतू का सामान ही